तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन जब इन्फिनिटी साइड के इनर कोर्टयार्ड में गया था तो उसने वहां पर एक मिस्टीरियस लड़की को देखा था जो अपने एक हाथ से इस इनर कोर्टयार्ड के गेट को ओपन कर पा रही थी, जिसका ही सैन पीछा करते हुए गोल्डन पिल के पास जा पहुंचा था। जिसके लास्ट सीन में हमने सैन के सामने लिंग और वू चैंग होंग को आता हुआ देखा था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर कैसे लिन और वू चैंग होंग ने टीम अप किया था, जहां जब वू चैंग होंग अपने पास में रखे हुए साइकिक जेट पेंडेंट की हेल्प से बहुत ही आराम से सैन को ढूंढ रहा था, तब उसी दौरान उसकी मुलाकात लिन से होती है जो अपनी बहन कैन्याओ को सबक सिखाना चाहती थी। इसलिए वू चैंग होंग लिन के इस मैटर में उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, पर इस मदद के बदले में वू चैंग होंग लिन से इसका प्राइस का भी डिमांड करता है, जिस पर लिन उसे बोलती है कि जब मैं एम्प्रेस बन जाऊंगी तब मैं तुम्हारा स्टेटस इस वू फैमिली में सबसे ऊपर कर दूंगी, उस मार्शल किंग से भी ऊपर, जो डील वू चैंग होंग को पसंद आता है। इसलिए वह लिन की मदद करने को मान गया था, जिसके दिखाते ये सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां वू चैंग होंग और लिन सैन और कैन्याओ के सामने थे। तो लिन कैन्या और सैन को एक साथ देख बोल पड़ती है कि आखिर तुम इस गरीब और जंगली से दिख रहे लड़के के साथ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे इतने बुरे दिन आ चुके हैं। जिसे सुन कैन्याओ कहती है मुझे तो खुद तुमसे सवाल करना चाहिए कि आखिर तुम एक नोबल प्रिंसेस होने के बावजूद इस वू फैमिली के मेंबर के साथ क्या कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये वू फैमिली कितना रूड और इविल फैमिली है, जिसको इतना अपने फैमिली के बारे में गलत सलत बोलता देख वू चैंग होंग गुस्से में कैन्याओ को अपनी जुबान बंद रखने को कहकर बोलता है कि ये लड़की, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरी वू फैमिली सार्कन लैंड की एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है जिससे कोई भी पंगे नहीं लेना चाहता। जो बोलकर वू चैंग होंग कैन्याओ पर थंडर अटैक करता है, पर सैन इस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए वू चैंग होंग को बोलता है ये सही तो बोल रही है, तुम्हारे वू फैमिली के सभी मेंबर्स इवल और एरोगेंट बिहेवियर वाले हैं। मैंने अभी तक वू वूक्सिन, वू लियान, वू जूनमिंग सभी को मार गिरा है और लगता है कि अगली बारी अब तुम्हारी है। जिसके इतने फियरलेस बिहेवियर को देखकर वू चैंग होंग बोलता है अच्छा तो तुमने उनको मार दिया है, बहुत अच्छे। मेरे वू फैमिली में बस स्ट्रॉन्गर पर्सन को रिस्पेक्ट और जिंदा रहने का हक दिया जाता है, और अब जब तुमने उन लोगों को मार दिया इसका मतलब यह है कि वह कमजोर थे। तो कैन्या सैन को बताती है कि मैंने ऐसे रूमर्स सुने थे कि वू चैंग होंग एक एग्रेसिव, रूड और लुनेटिक यानी थोड़ा पागल है, और आज जब मैं इसकी इन बातों को सुन रही हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि उन रूमर्स में जरूरी सच्चाई थी। देखो तो इसे तो अपनी फैमिली मेंबर्स के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं है, उल्टा यह तो पागलों की तरह हंस रहा है। मुझे तो इसके इन हरकतों से डर लग रहा है। पर तभी हम वू चैंग होंग को देखते हैं जो अपने वू फैमिली के गेस्ट टोकन बाहर निकाल कर सैन को बोलता है देख रहे हो ना इस टोकन को, इससे तुम मेरे फैमिली में कभी भी आ जा सकते हो, बस इसे पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। और रही तुम्हारी मेरी फैमिली मेंबर्स को जान से मारने वाली बात, तो उसके लिए तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं अपने फैमिली से बात करके उस मैटर को सॉल्व कर दूंगा, और साथ में मैं तुम्हारे मारने का ऑर्डर जो इशू हुआ है उसे भी कैंसिल करवा सकता हूँ। पर इसके इन बातों पर सैन को रद्दी भर भी भरोसा नहीं होता। तो आगे वू चैंग होंग सैन को कहता है कि मैं यंगर जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर फिजिक वाला कल्टिवेटर हूँ, जिसके लिए तुम्हारे जैसे दोस्त को बचाना बहुत मुश्किल भरा काम नहीं होगा, इसलिए तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। जिसके बातों में सैन को सच्चाई दिखती है, इसलिए वह सोचता है अगर मेरे पास यह टोकन आ जाए तो मैं कभी भी वू फैमिली में आ जा सकता हूँ और वह लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, जिससे मैं जरूर एक दिन अपने चाइल्डहुड के सीक्रेट्स को बाहर ला पाऊंगा। जो सोचने के बाद सैन मासूम सा चेहरा बनाकर बोलता है क्या सच में आप मुझे वू फैमिली में गेस्ट बनाना चाहते हैं। जिस पर वू चैंग होंग बोलता है हाँ तुमने सही सुना है, मुझे तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग फियरलेस पीपल पसंद आते हैं, ना कि कमजोर बंदे। मेरे नजर में तो तुम एक हीरो हो जो बेखौफ लड़ता है। जो बोलकर वू चैंग होंग सैन को वो टोकन दे देता है, जिसको वो टोकन लेता है देख कैन्या सैन को समझाती है कि आखिर तुम इन लोगों पर इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर सकते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये वू फैमिली तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर देगी। और रही बात इस वू चैंग के बातों पर, तो मुझे तो इस पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वाकई में अपना वादा निभाएगा। जिसे सुन लिन कहती है बहन तुम सैन को भड़काना बंद कर दो, इसने जब वू फैमिली को ज्वाइन करने का मन बना लिया है तो तुम उसे क्यों रोक रही हो, क्या तुम्हें वू चैंग होंग के शब्दों में सच्चाई नहीं दिख रही है। जिसके सपोर्ट में वू चैंग होंग सैन को कहता है मैं अपने बातों का पक्का हूँ, पर क्या तुम हो सैन, क्यों ना तुम अपने वू फैमिली के प्रति वफादारी दिखाने के लिए इस कन्याओं को मेरे लिए पकड़ कर लाओ, इसे तो मैं अपनी कॉन्क्यूबाइन यानी दासी बनाऊंगा। जिसकी इन बातों को सुनकर कैन्या गुस्से में वू चैंग होंग को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने को बढ़ती है, पर वो वू चैंग होंग के करीब भी पहुंच सकती उससे पहले ही सैन ने उस पर अपनी ब्लैक स्वॉर्ड से अटैक करके पीछे भेज दिया रहता है। जिसके इस एक्शन से कैन्या सैन को कहती है अभी तो तुम वू फैमिली को बुरा भला बोल रहे थे
और अभी तुमने पार्टी बदल ली। जिस पर सैन बोलता हाँ तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता वो फैमिली की असली पावर की। और आज मुझे ऐसा बंदा मिल गया है जो मेरी असली पावर की कदर करता है। और वू चेंगहोंग आप तो मुझे बस 1 मिनट दीजिए, इस लड़की को तो मैं अभी आपके कदमों में पेश करता हूँ। जो बोलकर सैन कैन्नाओ से फाइट करना शुरू कर देता है। जो फाइट काफी फ्यूरियस थी, लेकिन अभी तक सैन जो भी कर रहा था वह तो बस उसके एक एक्टिंग का पार्ट था। वह तो शुरू से यू फैमिली के चेंगहोंग को गुमराह कर रहा था ताकि सही मौका मिलने पर वह उसे मार सके। जो एक्टिंग वाली बात सैन फाइट के बीच में कैन्नाओ को इशारे में समझाने की कई बार कोशिश करता है, जो जानकर कैन्नाओ अपनी नकली फाइट जारी रखती है। तो लिन कैन्नाओ का मजाक उड़ाते हुए कहती है, बहन आखिर तुम लड़के को सही से जज करना कब सीखोगी। जिसकी बातों का तो कैन्नाओ कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वह फाइट में बिजी थी। लेकिन इस फाइट में अचानक से ऐसा वक्त आता है जब सैन कैन्नाओ को वू चेंगहोंग की ओर लॉन्च करता है। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट, क्योंकि वू चेंगहोंग को उनके इस एक्टिंग के बारे में पहले से ही पता चल चुका था। इसलिए वह तुरंत अपने थंडर हैमर को बाहर निकाल कर कैन्नाओ को पीछे भेज देता है, जो बोलने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगा, तुम लोग इतनी आसानी से हम लोग को बेवकूफ बना दोगे और हम लोग बन जाएंगे। मुझे इन सब चीजों का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो बोलकर वू चेंगहोंग किसी खतरनाक थंडर टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस जगह पर काफी ज्यादा थंडर स्ट्राइक होने लगते हैं। पर तभी हम सैन को वू चेंगहोंग के ठीक ऊपर से एक वॉइड से आता हुआ देखते हैं, जो अपनी ब्लैक शॉट से वू चेंगहोंग को मारने आ रहा था। लेकिन वू चेंगहोंग एक काफी पावरफुल कल्टीवेटर था, इसलिए उसने सैन की इस चाल को पहले से ही समझ लिया था। इसलिए वो अपनी हैमर को सैन की ओर लॉन्च कर देता है। जिस हैमर को अपनी ओर आता हुआ देख सैन अपने स्काई क्रैकिंग थंडर टेक्निक का यूज करता है। पर यह हैमर कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जो उसके इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए सैन को जा लगता है, जिसे सैन किसी तरह पीछे भेजने में कामयाब हो जाता है। तो वू चेंगहोंग सैन को कहने लगता है कि ये बच्चे, तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस थंडर टेक्निक से मुझे रोक पाओगे? मैं इस थंडर का गॉड हूँ। जो बोलकर वू चेंगहोंग बहुत सारे थंडर से सैन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इधर हम लिन और कैन्नाओ को फाइट करता हुआ देखते हैं, जहाँ लिन के पास डबल स्वॉर्ड थी और वहीं कैन्नाओ के पास सिंगल। लेकिन इसके बावजूद भी कैन्नाओ काफी अच्छी तरह से लिन से फाइट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हालत खराब सैन की थी, जो बेचारा ऐसी जगह पर जा फंसा था जहाँ पर उस पर लगातार कई सारे थंडर स्ट्राइक हो रहे थे, जिनसे बचने के लिए सैन अपने गोल्डन रिम शील्ड का भी यूज करता है। पर यह ज्यादा समय तक रह नहीं पाता और सैन को पीछे हटना पड़ता है, जिसे देख वू चेंगहोंग अपना हैमर लेकर सैन की ओर बढ़ता हुआ उसे बोलता है कि मुझे लगा कि तुम एक बड़े जीनियस हो, क्योंकि तुमने अपना नाम उस टेला के सबसे टॉप पर लिखा था। इसलिए मैं तुम्हें अपने वू फैमिली में रिक्रूट यानी ज्वाइन कराना चाहता था, लेकिन लगता है कि तुम्हें कुछ और ही मंजूर है। तो ठीक है, मेरी इस अटैक से बच कर दिखाओ। जो बोलकर वू चेंगहोंग अपने हैमर से एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक करने सैन की ओर बढ़ता है, जिसके इस अटैक को काउंटर करते हुए सैन अपने फायर यूनिकॉर्न बीस्ट को समन करके वू चेंगहोंग के इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। पर हम देखते हैं कि वू चेंगहोंग का ये अटैक काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से देखते ही देखते सैन के इस फायर यूनिकॉर्न बीस्ट पर धीरे धीरे क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर में यह फायर यूनिकॉर्न बीस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर ऐसा करने की वजह से हम लोग देख पाते हैं कि वू चेंगहोंग को भी इससे डैमेज पहुंचा था, जिसको सैन कोई भी संभलने का मौका ना देकर उस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच से अटैक करने को बढ़ता है। जो सब इतना जल्दी होता है कि वू चेंगहोंग इस पर रिएक्ट नहीं कर पाता, पर इसके बावजूद भी वह किसी तरह से सैन को इसके बदले में एक पंच मार ही देता है। पर हम देखते हैं कि सैन का पंच कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिसकी वजह से वू चेंगहोंग के माउथ से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है। जिसकी ऐसी हालत को देखकर लिन को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वू चेंगहोंग एक काफी पावरफुल कल्टीवेटर था, जिसका फायदा उठाकर कैन्नाओ लिन पर अटैक करने की कोशिश करती है। पर लिन ने उसे देख लिया था, इसलिए वह एन मौके पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अपने रियल बॉडी से अलग कर देती है। जिसको ऐसा करता देख कैन्नाओ भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अपने रियल बॉडी से अलग करके उसे लड़ना शुरू कर देती है। तो लिन कैन्नाओ को फाइट के बीच में कहती है, वाकई में मुझे नहीं पता था कि तुम अपने कल्टीवेशन पर इतना ज्यादा ध्यान देती हो, और देखो तुमने तो इस टेक्निक को भी हासिल कर लिया है, जिससे हम अपने स्पिरिचुअल बॉडी को अपने रियल बॉडी से अलग कर सकते हैं। लगता है कि उस लड़के के तुम्हारे साथ होने की वजह से तुम पर काफी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। जिस पर कैन्नाओ उसे कहती है, तुम फाइट के बीच में बहुत ज्यादा बात करती हो, तो अब लड़ भी लें। जो बोलकर वह दोनों अपना फाइट स्टार्ट कर देती हैं। जिसके बाद हम सैन को देखते हैं, जो भी काफी इंजर्ड हो चुका था, क्योंकि जब उसने वू चेंगहोंग पर एक पावरफुल पंच का अटैक किया था, तो वू चेंगहोंग ने इसका काउंटर करते हुए उसे भी एक पावरफुल पंच दिया था, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि उन दोनों की हालत काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन वू चेंगहोंग एक पावरफुल कल्टीवेटर होने की वजह से उसकी बॉडी इस इंजरी को जल्दी हील कर देती है,
जिसकी वजह से उसके पास इतनी एनर्जी आ चुकी थी कि वह सैन पर फिर से अटैक कर सके। इसलिए वह बिना समय बर्बाद किए हुए सैन पर फिर से अटैक करने को बढ़ता है। पर सैन तो यही चाहता था कि वू चेंगहोंग उस पर अटैक करे, क्योंकि जैसे ही वू चेंगहोंग सैन के काफी करीब पहुंच जाता है वैसे ही सैन अपनी स्टार फायर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सैन और वू चेंगहोंग अब उस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां पर राज सैन का चलता है। जहां आते ही सैन कई सारे एनर्जी बॉल से वू चेंगहोंग पर अटैक करता है, पर वू चेंगहोंग भी किससे कम था, वह भी अपने एक थंडर अटैक से इन सभी बॉल को बर्बाद कर देता है। जिसके साथ ही वू चेंगहोंग किसी ड्रैगन थंडर टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे ड्रैगन सैन की ओर भेजता है, जिन ड्रैगन को अपनी ओर आता हुआ देख सैन अपने फायर सर्पेंट बीस्ट को समन करता है, जिसके हेल्प से वह एक बढ़ रहे ड्रैगन को तो बर्बाद कर ही देता है, पर दूसरे के लिए उसे अपनी ब्लैक स्वॉर्ड का यूज करना पड़ता है, और तीसरे को वह खुद अपने एक बहुत ही पावरफुल पंच से फाइनली बर्बाद कर ही देता है। पर इन सब में सैन इतना ज्यादा थक चुका था कि उसकी नजर ही नहीं पड़ती कि वू चेंगहोंग ठीक इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने को बढ़ चुका था। जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।